हेलो लेडीज़ एंड जेंटलमैन एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आप लोगों की बहुत रिक्वेस्ट आ रहे थे कि भाई KTM ड्यूक 390 का रिव्यू करो। आपने एडवेंचर 390 का तो रिव्यू किया, KTM 250 ड्यूक का रिव्यू किया, तो यू वांट रिव्यू ऑफ KTM ड्यूक 390। सो हियर इज़ द वीडियो फॉर यू। तो आज हम बात करने वाले हैं द न्यू जनरेशन KTM ड्यूक 390 2020 एडिशन का। सो विदाउट मच फर्दर ड्यू लेट्स स्टार्ट ऑफ द वीडियो। So guys, this is KTM Duke 390 2020 BS6 मॉडल। मैं आपको इसका साइड का एक व्यू दे देता हूँ। सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स स्टनिंग इन ऑरेंज अलॉय व्हील्स एंड देयर इज़ अ न्यू कलर थीम विच हैज़ इंट्रोड्यूस्ड बाय KTM विच इज़ ब्लैक एंड ग्रे। सो आपको यहाँ पे ग्रे कलर के फिनिश में पैनल्स मिलते हैं जो कि अटैच है फ्यूल टैंक पे। सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स। मैं आपको इसका पीछे का भी एक रिव्यू दे देता हूँ। So this is how it looks from rear। अगर आप इसको साइड से और पीछे से देखोगे तो इट विल लुक आइडेंटिकल टू KTM Duke 250। सो देर इज़ नथिंग मच हैज़ चेंज। सो आई विल एक्सप्लेन यू इन डिटेल्स। जैसे हम आगे बात करते जाएंगे मैं आपको इन दोनों के फ़र्क बता दूंगा। सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स फ्रॉम दी लेफ्ट हैंड साइड। चलते हैं इसके फ्रंट पे। सो दिस इज़ लुकिंग एब्सोल्युटली स्टनिंग। सो इसमें आपको नकल गार्ड्स भी मिलते हैं विच इज़ ऑरेंज इन कलर। हियर इट इज़। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम दी फ्रंट सेक्शन। तो गाइज इसमें आपको मिलता है फुल LED सेटअप का हेडलाइट विथ LED DRLs जो कि बहुत ही स्टनिंग है। एंड मैंने अभी जो रिव्यू किया था KTM Duke 250 में, उसमें भी सेम सेट ऑफ हेडलाइट्स मिलते हैं आपको। सो दिस इज़ वन ऑफ द USP ऑफ 390 ड्यूक। नीचे चलते हैं तो यहाँ पे आपको मिलते हैं वेरी वाइब्रेंट कलर ऑरेंज कलर अलॉय व्हील्स। और इसका जो टायर का साइज़ है मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। सो दिस टायर सेक्शन इज़ 110 by 17 R17। तो इसमें आपको 17 इंच के अलॉय व्हील्स मिलते हैं। एंड दिस इज़ अपसाइड डाउन forks with WP apex। this is 43 mm forks guys which is absolutely stunning। यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर भी मिलता है। this is dual tone you can say front fender। तो यहाँ पे आपको ग्लॉस बैक फिनिश में मिलता है और यहाँ पे आपको मैट ब्लैक फिनिश में फ्रंट फेंडर मिलता है। तो चलते इसके लेफ़्ट साइड में। सो हियर यू गेट 320 mm disc brake along with ABS and the braking system by Bybree। तो बाइब्रे के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है। अगर आपको बाइब्रे के बारे में जानना है तो ऊपर लिंक आता होगा, तो उसके ऊपर क्लिक कीजिए तो यू विल गेट टू नो दी मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट दी बाइब्रे ब्रेक्स। सो दिस इज़ अ गुड कॉम्बिनेशन बाइब्रे ब्रेक्स ABS along with 320 mm of disc brakes। So let's come to the side। Here you get KTM की बैजिंग मिलती है आपको यहाँ पे। दिस इज़ रेडिएटर। तो यहाँ पे सॉर्ट ऑफ रेडिएटर गार्ड मिल जाता है आपको। दिस इज़ 390 बैजिंग और यहाँ पे ड्यूक की बैजिंग। तो दिस इज़ 390 बहुत विजिबल नहीं है। तो दिस इज़ वेरी मिनिमलिस्टिक लुक एंड अपीयरेंस। तो आपको बहुत पास से देखोगे तो मालूम पड़ेगा। से दिस इज़ 3, 9 एंड 0। अगर आप दूर से देखोगे तो इट विल कैमोफ्लॉज इन दिस काइंड ऑफ पैटर्न। ड्यूक की ब्रांडिंग यहाँ पे क्लियरली दिखाई देती है। दिस इज़ चेसी इन ऑरेंज कलर। हियर यू गेट radiator। This is oil cooled engine guys।
और यहाँ पे इसको इंजन को ठंडा करने के लिए आपको रेडिएटर भी मिलता है। दिस इज़ नॉट ऑयल कूल्ड, दिस इज़ एक्चुअली रेडिएटर विच हैज़ फ़ैन। तो यहाँ पे आपको इसके अंदर फ़ैन भी देखने मिलेगा। तो गाइस चलते हैं यहाँ पे। दिस इज़ very strong engine, 390 cc which produces 43.5 bhp and 37 Nm of torque। और यहाँ पे BS6 के नॉर्म के हिसाब से सेंसर, दिस इज़ बेंच पाइप। यहाँ पे आपको बेली गार्ड भी मिलता है गाइज। तो दिस इज़ प्लास्टिक वन, तो पता नहीं इसका रिलायबिलिटी कितना होगा, बट विच लुक्स प्रैक्टिकल तो नहीं है, बट एज एन एस्थेटिक लुक इसको एनहांस करता है ये बेली गार्ड। लेट्स कम टू द साइड गाइस। इसमें भी आपको क्विक शिफ्टर प्लस मिलता है। तो इसमें आपको क्विक शिफ्टर प्लस ऑटो ब्लिपर दोनों ही फीचर्स मिलते हैं। तो क्विक शिफ्टर और ऑटो ब्लिपर क्या होता है, अगर आपने वो वीडियो मिस किया है तो मैंने KTM एडवेंचर 390 का रिव्यू किया था, उसमें मैंने क्विक शिफ्टर प्लस के बारे में एक्सप्लेन किया था। अगर आपने वो वीडियो मिस किया है तो ऊपर आई बटन पे क्लिक कीजिए, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगी। सो दिस इज़ वेरी यूनिक फीचर एंड वेरी बेस्ट फीचर इन दिस सेगमेंट, क्विक शिफ्टर। चलते इसके साइड में, तो यहाँ पे भी आपको जो रेयर सस्पेंशन मिलता है, दिस इज़ मोनोशॉक सस्पेंशन फ्रॉम WP एपेक्स एंड दिस इज़ 10 वेज एडजस्टेबल। तो आप इसको 10 वेज एडजस्ट कर सकते हो अपनी सुविधा के हिसाब से। लेट्स कम टू दी साइड। हियर यू गेट सारी गार्ड। यहाँ पे आपको मड गार्ड मिलता है विच हैज़ KTM बैजिंग। दिस इज़ tail light, this is full LED setup tail light along with LED indicators। so guys यहाँ पे भी आपको 230 mm की डिस्क ब्रेक देखने मिलती है along with ABS and brakes by Brembo। देखिए यहाँ पे Brembo के आपको ब्रेक्स देखने मिलते हैं। and this tire section is, I'll show you, this is 150 by 50 R17, सॉरी दिस इज़ 16, सो 150 60 R17। तो यहाँ पे आपको 17 इंच के अलॉय व्हील देखने मिलते हैं अलॉन्ग विथ 150 इसकी विड्थ। जो टायर है वो बहुत ही ब्रॉड है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ। दिस इज़ फ्रॉम मेटजिलर, सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स फ्रॉम बिहाइंड। सो दिस इज़ वेरी थिक टायर, वेरी वाइड टायर दैट विल गेट इन KTM Duke 390। तो चलते इसके साइड में, यहाँ पे आपको देखने मिलता है सॉर्ट ऑफ मैट ब्लैक एंड ब्रश्ड एल्यूमिनियम फिनिश में एग्जॉस्ट। बहुत छोटा एग्जॉस्ट दिया है इसको। पहले यहाँ पे आता था अंडर बेली, अब यहाँ पे दिया गया है साइड में। यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे कैटलिक कन्वर्टर, यहाँ पे आपको ब्रेक्स दिए गए हैं और यहाँ पे भी आपको चेसी मिलती है। यहाँ पे ऑरेंज, दिस इज़ योर लेग गार्ड। सो यहाँ पे आपको मिलते हैं knuckle guards guys। so this is a very important factor that when you are riding on highways और क्रूजिंग अराउंड, तो आपको ये बहुत ही प्रोटेक्शन देता है आपके हैंड्स को। एंड वन यूनिक फीचर दैट आई वांटेड टू शो यू इज़, ये जो लीवर्स है ये 5 स्टेप एडजस्टेबल है। सो दिस इज़ ब्रेक लीवर दैट यू विल गेट 5 स्टेप एडजस्टेबल along with clutch lever also you will get 5 step adjustable। so this is also nice factor that and feature that KTM 390 has। so ये ऐसा कुछ लुक है इसका। दिस फ्यूल टैंक इज़ 13.5 लीटर। तो यहाँ पे आपको 13.5 लीटर की फ्यूल टैंक देखने मिलती है। चलिए अभी इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और हैंडल बार के बारे में बता देता हूँ। सो दिस इज़ यहाँ पे जो सेटिंग्स है ये आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के लिए यूज़ हो जाएंगे। दिस इज़ योर टर्न इंडिकेटर, दिस इज़ योर हॉर्न, दिस इज़ फॉर पास लाइट एंड टॉगल स्विच फॉर हाई बीम एंड लो बीम। यहाँ पे आपको मिलता है इंजन किल स्विच और यहाँ पे इग्निशन स्विच। तो चलिए गाड़ी के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को ऑन करते हैं। तो गाइज़ आपको ये सिमिलर सॉर्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंट देखने मिलता है जो एडवेंचर 390 में आपको देखने मिलता है। सिमिलर सेटअप है, कुछ भी चेंजेस नहीं है इसमें। सो यहाँ पे आपको मिलता है न्यूट्रल का लाइट, यहाँ पे ABS, यहाँ पे इंजन मेल फंक्शन, यहाँ पे आपको देखने मिलता है ऑयल मेल फंक्शन एंड दिस इज़ वार्निंग लाइट यू विल गेट टू सी हियर। ये जो डिस्प्ले गाइज़ ये ऑटो स्विच होता है डे लाइट की कंडीशंस के हिसाब से। तो जैसे आप इसको सनलाइट में चलाओगे सो दिस विल टर्न इनटू वाइट, और जैसे आप डार्क कंडीशन में चलाओगे जैसे कि नाइट में या फिर आप इफ़ यू आर पासिंग बाय टनल तो ये यहाँ पे डार्क में कन्वर्ट हो जाएगा।
सो अभी यहाँ पे फ़िलहाल लो फ्यूल की वार्निंग दिखा रहे हैं। सो दिस इज़ योर वार्निंग इंडिकेटर। सो आई विल गेट थ्रू इट। सो दिस इज़ यहाँ पे आपको मिलता है टाइम, यहाँ पे ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, यहाँ पे आपको देखने मिलता है ट्रिप 1, ट्रिप टाइम, टुडेज़ डेट। और इसको आप गाइस आपके सुविधा के हिसाब से आप इसको अल्ट्रेशन भी कर सकते हो। यहाँ पे आपको कौन सा मेनू चाहिए वो आप यहाँ से सेट भी कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको देखने मिलता है फुल डिजिटल टैकोमीटर, फ्यूल गेज और यहाँ पे इंजन हीटर टेम्परेचर जो आपको यहाँ पे बार देखने मिलेगा, जिससे आपको पता चलेगा कि आपकी गाड़ी का इंजन का टेम्परेचर कितना बढ़ चुका है। यहाँ पे आपको देखने मिलता है ओडो, यहाँ पे आपको देखने मिलता है स्पीड, यहाँ पे आपकी गाड़ी का गियर इंडिकेशन, तो आपकी गाड़ी कौन से गियर में है यहाँ पे आपको देखने मिलेगा। दिस इज़ योर ओडो, दिस इज़ योर ABS। रोड मोड है इसमें गाइस, इसमें 2 मोड मिलते हैं आपको, वन इज़ रोड एंड वन इज़ सुपर मोटो। तो इसको चेंज कैसे कर सकते हैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ से। सो आपको यहाँ पे जाना होगा, सेट में दबाना होगा, तो इसे आप सेट पे क्लिक करोगे ये वाला मेन्यू आपको ओपन हो जाएगा। तो अब यहाँ से ये टॉगल बटन जो है इससे आप अप एंड डाउन कर सकते हो। सो मोटरसाइकिल में चलते हैं, देन ABS में चलते हैं। देखिए यहाँ पे आपको रोड और सुपर मोटो ये 2 राइडिंग मोड्स आपको देखने मिलते हैं गाइस। जब आप सुपर मोटो पे सिलेक्ट करते हो, शिफ्ट करते हो, तो आपका जो रेयर डिस्क ब्रेक रेयर ABS है वो डिसएंगेज हो जाता है और आपका जो फ्रंट व्हील का जो ABS है वो 100% फंक्शनल रहता है। और जब आप रोड मोड पे चलाते हो तो आपके दोनों ही व्हील के ABS फ्रंट एंड रेयर वो एक्टिवेट रहते हैं एंड आपको प्रोटेक्शन के लिए हेल्प करते हैं। सो अगर मैं यहाँ पे सुपर मोटो पे क्लिक करता हूँ तो ये सिलेक्ट हो गया मोड। तो ये ABS जो है भी गाइस सिर्फ आगे का फंक्शन करेगा, पीछे का ABS फंक्शन नहीं करेगा। तो इसको फिर से ले चलते हैं रोड मोड पे, बैक। क्विक शिफ्टर गाइस, आप यहाँ इसमें जो क्विक शिफ्टर है आप इसको ऑन या ऑफ़ कर सकते हो। देन चलते हैं सेटिंग्स गाइस, इसमें बहुत से मल्टीपल सेटिंग्स है जिसमें मैंने आपको बताया कि आपके जो फेवरेट्स है वो आप इसमें से अल्ट्रेशन कर सकते हो। आपको जो चाहिए, आपको जो लाइक है, आपको जो इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले पे होनी चाहिए वो आप यहाँ से अल्ट्रेशन कर सकते हो। सो दिस इज़ डिस्प्ले थीम। अभी फ़िलहाल ऑटोमेटिक पे है तो ये डार्क कंडीशन है, इसके लिए ये पे ब्लैक दिखाई देगा, अदरवाइज़ आप इसको ब्लैक में टर्न कर सकते हो। तो ऐसी बहुत सी सेटिंग्स आपको यहाँ पे देखने मिलेगी। यहाँ पे कैसे KTM माइरड ऐप जो है आपको डाउनलोड करना पड़ेगा ऐप स्टोर से, जिसकी कॉस्ट अराउंड 600 है। जो अगर आप उसको में एक नेविगेशन भी यूज़ करना चाहते हैं तो आप वो ऐप से यहाँ पे नेविगेशन भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे आपको पेयर करना होगा एंड देन यू विल एबल टू मैनेज द नेविगेशन ओवर हियर। सो बस गाइस इतना ही था, बहुत मिनिमलिस्टिक है, डिस्प्ले बहुत दिखने में अच्छा है बट फीचर जो है इसमें बहुत मिनिमलिस्टिक है और बहुत इजी टू हैंडल है। सो ये कुछ इसके मिरर, ये ले लीजिए आप इसका साइड लुक। सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स। तो गाइस आपको मैं 250 में और 390 में जो एक अभी डिफरेंस आया है मैं बता देता हूँ। 250 भी यहाँ पे है, तो यहाँ पे इफ़ यू सी यहाँ पे इसको ग्रे थीम, ग्रे एंड ब्लैक में, यहाँ पे KTM 390 में, RDube 390 में आपको ऑरेंज कलर के व्हील्स मिलते हैं, जबकि यहाँ पे 250 में ब्लैक ग्रे थीम में आपको ब्लैक कलर के अलॉय व्हील्स मिलते हैं। सो दिस इज़ द ओनली वन डिफरेंस इन दी टायर्स। और एक डिफरेंस जो मैं आपको बताऊंगा कि ये वाला जो डिफरेंस है इसमें आपको फुल कलर TFT डिस्प्ले देखने मिलता है, जबकि आपको 250 में ये वाला डिस्प्ले देखने मिलता है, जो कि आपको पहले भी देखने मिलता था। तो चलिए गाइज़, जिसका आप बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, इसके एग्जॉस्ट नोट को सुन लेते हैं कि हाउ इट साउंड। सो हेडफोन यूज़ कीजिए एंड लेट्स फायर दिस थिंग अप। सो गाइस कैसी लगी इसकी आवाज़ मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए। आई डोंट नो कैमरा
जस्टिफाई कर रहा है नहीं, बट दिस इज़ टू लाउड, एक्सट्रीम लाउड इसका साउंड है। तो डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन दैट हाउ डू यू लाइक अबाउट द एग्जॉस्ट नोट ऑफ KTM ड्यूक 390 2020 BS6। तो गाइज़ आप में से कोई अगर KTM 390 ख़रीदना चाहता है तो मैं शोरूम का एड्रेस और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप वहाँ पे विज़िट करके अपनी मनचाही KTM बाइक ख़रीद सकते हो। और अगर आप चैनल के थ्रू जाते हो तो आपको बहुत बढ़िया डिस्काउंट भी मिल सकता है। सो गाइज़ मस्ट विज़िट। और गाइज़ इसकी जो ऑन रोड प्राइस है वो 3,12,000 है। तो 3,12,000 में आपको 390cc विथ 43 bhp एंड 37 Nm का टॉर्क, इतना स्ट्रॉन्ग इंजन मिलता है। तो गाइज़ आई थिंक ये वाले सेगमेंट में दिस इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट बाइक दैट आई कुड सी। सो गाइज़ दैट्स इट फॉर नाउ। चलिए मिलते हैं एक फिर नए ब्लॉग के साथ में। ये वीडियो आपको कैसा लगा मेरे को ज़रूर बताइए। एंड इफ़ यू आर दी फर्स्ट टाइम विजिटर इन दी चैनल देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू दी चैनल सो दैट यू विल कम टू सी दिस न्यू वीडियोज़ दैट आई हैव अपलोडेड ऑन माई चैनल। और अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों और फैमिली के साथ में शेयर कीजिए।